हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हमको पढ़ना आज नया टॉपिक, नया चैप्टर या नया अध्याय कह सकते हैं, नया अधिनियम। क्या वो है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को पढ़ना है। क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। तो ये जो होता है इसको क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसको और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? रासुका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रासुका भी बोलते हैं। कैसे? राष्ट्रीय का क्या, रा उठा लिया, सुरक्षा का क्या, सु उठा लिया, अधिनियम को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? हम कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम को हम क्या कहते हैं? कानून भी कहते हैं। तो इससे रा सु और का, कानून का का उठाया तो इसको क्या बना दिया? रासुका। क्या बना दिया? रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और तो इससे क्या हो गया? एनएसए। क्या हो गया? एनएसए। तो इसी को हमको क्या करना, पढ़ना है। तो बताओ ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। ये किसी सुरक्षा से संबंधित है। किससे? किसी कैसी? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा से संबंधित है। किससे? देश की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसको बताओ ये क्यों लाया होगा, क्यों लाया गया होगा? तो इसमें लिखा हुआ क्या? सुरक्षा के लिए। तो देश की किसके लिए? सुरक्षा के लिए ही क्या है ये लाया गया है। अब देश की कैसी सुरक्षा? देश की कैसी सुरक्षा? जो क्या है? देश की सुरक्षा क्या? एकता है, अखंडता है, व्यवस्था है, इनको क्या बचाए रखने के लिए। क्या है? बचाए रखने के लिए। यदि क्या होता है, कोई देश में दंगे होते हैं, क्या है? दंगे होते हैं या और भी चीजें होती हैं, भड़काऊ चीजें। कोई व्यक्ति क्या करता है, कहीं पे जनता को भड़काने के लिए वहां का लाइट पानी बिजली काट देता है। तो इन्हीं उपद्रवों से बचाने के लिए इसको कानून को लाया गया। किसके? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून को लाया गया। ये कब लाया गया? 1980। 1980 में कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या था? उस टाइम पे क्या चल रहा था कि जो अलगाववादी और सांप्रदायिक ज्यादा चल रही थी। क्या चल रही थी? अलगाववादी और सांप्रदायिकता ज्यादा चल रही थी। तो उसी से निपटने के लिए उसी टाइम पे इनकी सरकार को क्या लगा कि ये एनएसए की जरूरत है। क्या है? एनएसए की जरूरत है, ताकि जनता को रोका जा सके या जो उग्रवादी हैं उनको रोका जा सके। कैसे रोकेंगे? कि एनएसए का मतलब क्या होता है? एनएसए क्या कर सकता है कि यदि इनको क्या है, पहले से कहीं सूचना मिल जाती है कि यहाँ पर क्या दंगा होने वाला है या यहाँ पर भीड़ जुटने वाली है, तो ये क्या करते हैं? एनएसए का प्रयोग करके वहां पे जाके क्या करते हैं? उस भीड़ को पहले से ही क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भीड़ को कंट्रोल कर लेते हैं। या फिर क्या होता है कि यदि ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने उन सबको क्या किया, भड़काया है, या इस व्यक्ति की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, तो उस व्यक्ति को भी क्या कर लिया जाएगा? नजरबंद कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में रख दिया जाएगा। जब वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो उनको गाइड कौन करेगा? जब उनको गाइड नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेंगे? वो वहां पे दंगा या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसी से निपटने के लिए इस कानून को लाया गया। इन्हीं दंगों के कारण क्या हुआ था? इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हो गई थी। 1900 कब हो गई थी? 1984 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका, एनएसए 1980। ठीक है, एक एक चीज को इसको समझते हैं। तो अब देखते हैं एनएसए क्यों लाया गया। ठीक है, देखते हैं एनएसए। एनएसए क्यों लाया गया? लाया गया। एनएसए क्यों लाया गया? क्या जरूरत थी एनएसए की लाने की, या इसको क्या कह सकते हैं, कारण क्या है? ऐसे क्या कारण थे जिसके लाया गया, जिसके लिए लाया गया? तो अभी मैंने बताया कि देश की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? तो लिख सकते हैं देश की किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? देश की सुरक्षा, या क्या क्या किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा। किसके लिए? देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए या बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसको क्या किया गया? लाया गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें? सार्वजनिक व्यवस्था को, सार्वजनिक व्यवस्था
किसके लिए? सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, कहीं भी देश की सुरक्षा के लिए क्या है, कोई भी आ सकता है, कहीं पर भी बम फोड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था वहां पे। कई ऐसे हुए भी हैं, हादसे भी हुए हैं। तो इन सब चीजों को बचाए रखने के लिए इसका गठन किया गया था कि ये जाके पहले से ही वहां पे अगर पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसी चीज होने वाली है, तो वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, वहां पे रख रखाव सब चीजें कर सकते हैं कि पहले उस व्यक्ति को ही क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब देखते हैं एनएसए क्या है। अब देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई हो क्यों लाया गया। अब देखते हैं ये क्या है और सुरक्षा कैसे करेगा। एनएसए क्या है, एनएसए क्या है, या क्या कह सकते हैं, और दूसरा क्या कैसे सुरक्षा कैसे करोगे, इसमें कैसे सुरक्षा कैसे करेगा, सुरक्षा कैसे करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या है, एक क्या है, निवारक निरोध कानून है। ये क्या है, ये क्या है, निवारक निरोध कानून है। क्या है, निवारक निरोध कानून है। ये क्या है, ये क्या करता है, दूसरी चीज क्या करता है, ये क्या करता है, किसी को भी क्या करता है, नजरबंद करके। ये किस तरीके से, ये क्या है, एनएसए क्या है, एक निवारक निरोध कानून है। कैसे सुरक्षा करेगा, तो कैसे करेगा, ये नजरबंद करके, क्या नजरबंद करके, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके, क्या करके, नजर बंद करके। अब पता चल गया कि मान लो ये व्यक्ति है जो क्या करने वाला है यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे कुछ भी बम फोड़ने वाला है या कुछ भी करने वाला, दंगा करवाने वाला है। तो क्या करेंगे, इसको एनएसए क्या करेगा, ये पहले से ही किस प्रकार सुरक्षा करेगा कि ये व्यक्ति को पहले से ही क्या करेगा, नजरबंद करेगा, क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। अब जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो वहां पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसी से सब चीजें पूछ ली जाएंगी कि कहाँ पे क्या करने का क्या विचार है, उसको तोड़ा जाएगा सही से। तो जब तोड़ेगा तो वो सब क्या करेगा, बता देगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, कानून करेगा। ये क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें जो ये आया कि निवारक निरोध, ये क्या है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। निरोध क्या है, निरोध क्या है, निरोध क्या है का मतलब है कि इसमें क्या है कि भविष्य में यदि कोई चीजें हो रही हैं, होनी है, क्या है, भविष्य में कोई चीजें होनी है, उसी को क्या करना, उस होने से रोक देना, क्या करना, उन चीजों को होने से क्या करना, रोक देना ही क्या है, निरोध है, क्या है, निरोध है, ठीक है। तो लिख सकते हैं भविष्य में किसी अपराध को लिख सकते हैं भविष्य में किसी अपराध, भविष्य में किसी अपराध करने इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिटेंशन, क्या कहेंगे, डिटेंशन, क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहेंगे डिटेंशन, से रोकने के लिए भविष्य में किसी अपराध को करने, भविष्य में किसी अपराध को करने से रोकने के लिए क्या करना, उसको गिरफ्तार कर लेना, या उसको क्या करना, हिरासत में ले लेना। क्या करना, रोकने के लिए क्या करना, हिरासत में ले लेना, किसी व्यक्ति को क्या करना, रोकने के लिए उसको क्या करना, हिरासत में ले लेना, ठीक है। यही है, जैसे मान लो कि अभी बताया कि ये व्यक्ति क्या है, कहीं पर धमाका करने वाला है, या ठीक है, तो इस व्यक्ति की जानकारी हमको मिल गई, तो ये क्या करेंगे, इसको हम पकड़ लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको हिरासत में ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या जो खतरा है वो टल जाएगा, ठीक है। यही इसका कार्य है, ठीक है।
ये हमको संविधान भी देता है, क्या करता है संविधान में हमारे क्या है, ये कहेंगे किसी व्यक्ति को कि ये क्या है, नजरबंद करना, किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उसके खिलाफ है। लेकिन जो क्या है हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 22(3) है, कौन सा आर्टिकल 22(3) संविधान में, वो भी हमें इसकी मर्जी अनुमति देता है संविधान। संविधान का कौन सा आर्टिकल 22(3), 22 का खंड 3, 22 का खंड 3 क्या कहता है, 22 का खंड 3 कहता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए, क्या राज्य में क्या होता है, देश आता है, क्या राज्य की सुरक्षा और एकता अखंडता के लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको निवारक निरोध या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि किसके लिए क्या करता है, वो देश की राष्ट्र की सुरक्षा पर क्या खतरा पैदा करता है, क्या करता है, राष्ट्र की सुरक्षा पर क्या खतरा पैदा करता है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, वो उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी बोल रहा है कि राष्ट्र के प्रति आप नहीं जा सकते, जो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति आप खिलाफ नहीं जा सकते। तो लिख सकते हैं इसमें कि राज्य, राज्य का मतलब यहाँ किससे, देश से मतलब है। संविधान में जहाँ पे भी राज्य लिखा होता है वहाँ का मतलब क्या होता है, देश होता है। ठीक है, ओके, कौन सा, जो भारत देश हमारा, कौन सा, भारत देश। तो राज्य की सुरक्षा, राज्य की किसकी सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था क्या, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से जो क्या है, निवारक और सॉरी क्या कह दिया, कारणों से निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या है, प्रतिबंध लगाता है, करके पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। यदि राज्य की सुरक्षा की बात है तो उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अधिनियम की ओर। क्या करते हैं, अब हम अधिनियम की ओर चलते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, क्या क्या चीज समझ में आई होगी कि क्या है निवारक निरोध कानून, क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है, क्यों लाया गया, और संविधान में इसका जिक्र कहाँ पे है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं, इतनी चीजें ही समझनी है। अब चलते हैं हम अधिनियम की ओर। तो अधिनियम में देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, डेट में 2 पढ़ते हैं। डेट कौन सी, एक पारित होने की या अधिनियमित होने की, कौन सी, पारित कब हुआ, दूसरी चीज कब, अधिनियमित कब हुआ, पारित या अधिनियमित, ये तो यही है। लागू कब हुआ, क्या है, दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि लागू कब हुआ। तो जब पारित होने की बात आती है तो क्या कहते हैं कि ये 27 दिसंबर 1980 को पारित हुआ था। कब ये हुआ था, 27 दिसंबर 1980 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इसमें जो लागू होने की डेट है ये मिलती नहीं है, क्या है, इसमें लागू होने की डेट मिलती नहीं है। तो इसमें क्या मान लिया गया, इसी दिन क्या हुआ था, ये लागू भी हुआ था। क्या हुआ था, इसी दिन लागू हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जरूरत पड़ गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो उसी दिन क्या हुआ था, उसको बनाया, पारित किया और तो तुरंत से क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अध्याय कितने हैं। अध्याय की बात करते हैं तो कहें कि अध्याय इसमें एक भी नहीं है। क्या है, इसमें एक भी अध्याय नहीं है। अगर धाराओं की बात करें तो इसमें कितनी, 16 धाराएं हैं। कितनी है इसमें, सॉरी 16 नहीं, 18 धाराएं। कितनी, 18 धाराएं। तो इसमें कहेंगे पारित होने की तिथि क्या है, 27 दिसंबर 1980 है। लागू होने की डेट मिलती नहीं है, इसका मतलब इसी टाइम पे ये क्या है, पारित भी हो गया था, लागू हो गया था। अध्याय कितने, एक भी अध्याय नहीं है, 0 है। ठीक है,
धाराएं कितनी है? 18 धाराएं। कितनी? 18 धाराएं हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं एक की ओर, धारा 1 की ओर। चलिए अब हम धारा 1 की ओर चलते हैं। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में हमें पता है धारा 1 में क्या होता है। धारा 1, धारा 1 में क्या होता है? क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो हम पढ़ चुके, प्रारंभ पढ़ चुके, संक्षिप्त नाम पढ़ चुके। विस्तार का मतलब क्या है? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत पर ये क्या होगा? लागू होगा। क्या होगा? संपूर्ण भारत पर ये क्या होगा? लागू होगा। अब चलिए नेक्स्ट धारा 2 पे चलते हैं। धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं। तो परिभाषाएं कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बहुत ही नॉर्मल है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, परिभाषाएं धारा 2। क्या परिभाषाएं? क्या परिभाषाएं? धारा 2A, धारा 2A में किसकी परिभाषा है? तो धारा 2A में किसकी परिभाषा है? वही हम जो पढ़ चुके। क्या है? समुचित सरकार की हम पहले पढ़ चुके। समुचित सरकार किसकी परिभाषा? समुचित सरकार। तो इसमें क्या कहेंगे? केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य सरकार जो क्या संवैधानिक तरीके से गठित हो या वैधानिक रूप से उसका क्या हो? चुनाव हुआ हो। ठीक है, राज्य सरकार, उसको क्या कहेंगे? हम समुचित सरकार कह देंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें वो पढ़ना नहीं। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 2D। धारा कौन सी? धारा 2D। धारा 2D में किसकी परिभाषा? व्यक्ति की परिभाषा। किसकी है? व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है। किसकी? व्यक्ति की परिभाषा है। तो व्यक्ति से इसमें क्या मतलब है? कि भारतीय व्यक्ति और विदेशी व्यक्ति दोनों से मतलब है। इसमें क्या है? इसमें भारतीय व्यक्ति से मतलब क्या? भारतीय व्यक्ति और कौन सा? विदेशी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। क्या है ये? अगर भारत के अंदर है तो कोई भी होगा, वो क्या होगा? व्यक्ति होगा, विदेशी व्यक्ति हो या भारतीय व्यक्ति हो। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ ज्यादा परिभाषा है नहीं है। अब धारा 3 की ओर चलते हैं। धारा 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। धारा 3 में क्या है? धारा 3 क्या करती है? कि कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने की क्या करती है? आदेश देती है। क्या करती है? आदेश देती है या करने की शक्ति है। धारा 3 में क्या है? शक्ति बताती है। ठीक है, तो किसके पास शक्ति है? ये चीज बताती है। धारा 3 क्या बताती है? कि कुछ व्यक्तियों को क्या करती है? कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने, क्या कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश व नहीं, ये क्या कर सकते हैं? निरुद्ध करने का, कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश देने की शक्ति, क्या किसके पास है? तो आदेश देने की शक्ति किसके पास है? तो किसी व्यक्ति को कौन निरुद्ध कर सकता है। ठीक है, कौन आदेश दे सकता है? तो इसमें लिख सकते कौन आदेश दे सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या केंद्र सरकार, क्या केंद्र सरकार भी आदेश दे सकती है। कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, नंबर 2 राज्य सरकार। ठीक है, नंबर 3 में कौन? डीएम जो होता है, पुलिस कमिश्नर होता है, ये भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। डीएम या पुलिस आयुक्त भी क्या कर सकता है? इनको आदेश दे सकता है। ठीक है,
या इसको क्या बोलते हैं, पुलिस कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलिस कमिश्नर बोलते हैं। या जो अगर यदि क्या है, यूटी का मामला है, क्या यूटी का मामला है, यूटी का मामला है तो वो कौन होगा, वहां का प्रशासक, यूटी का जो प्रशासक होगा, तो वहां का कौन, यूटी का जो प्रशासक है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, इसके आदेश देने की इसके पास ये शक्ति है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आएगी। कुछ व्यक्ति क्या कर सकते हैं, निरुद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। कौन कौन दे सकता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डीएम या पुलिस आयुक्त जो पुलिस कमिश्नर बोलते हैं, या यूटी का मामला है तो यूटी का जो प्रशासक होगा वो क्या कर सकता है, व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आदेश दे सकता है कि यहाँ पर यदि ऐसी चीज होने वाली है और पहले से जानकारी मिल गई है तो ये आदेश पारित जारी कर सकता है कि आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार या निरुद्ध कर सकते हैं, उसको हिरासत में ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 3 के खंड में बटा हुआ है। धारा 3 के खंडों को हम देखते हैं। धारा 3A, 3(1) ए, क्या है इसमें, 3(1) ए में है, ये क्या है, 3(1) ए, ठीक है, ऐसा नहीं है 3(1) या ए नहीं है, क्या 3(1) ए है, क्या 3(1) ए, 3 का 1 का ए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें 3(1) ए में कि कब निरुद्ध किया जाएगा, इसमें बात की जा रही है कब निरुद्ध किया जाएगा, कब निरुद्ध किया जाएगा, डिटेन कब किया जाएगा, कब निरुद्ध किया जाएगा, किसी व्यक्ति को कब निरुद्ध किया जाएगा, कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें व्यक्ति को निरुद्ध या डिटेन कर लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो किसमें वही चीज होगी जो भारत की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, भारत की सुरक्षा पर क्या हो, खतरा डाल सकता है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भारत की किस पर, सुरक्षा पर, भारत सॉरी भारत की सुरक्षा पर क्या खतरा डाल सकता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको डिटेन कर लिया जाएगा, ठीक है, या उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा, उसको हिरासत में ले लिया जाएगा, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, और क्या कर सकता है, या भारत के जो विदेशी सरकारों के जो संबंध है, या भारत के विदेशी सरकारों से जो संबंध है, विदेशी सरकारों से संबंध है, उन पर क्या खतरा डाल सकता है, खतरा कर सकता है, खतरा, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, उसको क्या निरुद्ध कर लिया जाएगा, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं धारा 3(1)(b), 3(1)(b), कौन सी धारा, 3(1)(b), धारा 3(1)(b) क्या कहती है कि विदेश में व्यक्ति को रोकने या विदेशी व्यक्ति को भारत में रोकने या उसको जल्दी से बाहर भेजने के निकालने के लिए ये धारा बताती है। किसमें, इसमें क्या है, यदि कोई दिक्कत है, मान लो यहाँ पे कोई विदेशी व्यक्ति है और यहाँ पे क्या है, दंगे होने लगे और कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, तो उसको निकालना है, तो उसको इसके तहत क्या कर सकते हैं, हम तुरंत उसको अपने देश से बाहर निकाल भी सकते हैं। और यदि क्या है, लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से किसी अन्य व्यक्ति जो आते हैं या कोई ऐसा जो है जिसकी वजह से लग रहा है कि नहीं इसकी वजह से यहाँ पे खतरा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, उससे पूछताछ भी कर सकते हैं। ये हमें क्या, कौन सी धारा बताती है, धारा 3(1)(b), ठीक है। तो विदेशी व्यक्ति को भारत में रोकने या जल्दी से उसको क्या करना है, जल्दी से बाहर निकालने के लिए ये धारा बताती है, ठीक है।
इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। अब धारा 3(2), धारा 3(2) क्या कहती है? धारा 3(2) कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर क्या करता है, खतरा डालता है या डाल सकता है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? डिटेन कर लिया जाएगा, उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा। धारा 3 देखते हैं। धारा, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था पर क्या कर सकता है? खतरा डाल व्यवस्था पर या सार्वजनिक व्यवस्था को क्या कर सकता है? खतरे में डाल सकता है, खतरे में डाल सकता है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा। उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट धारा आती है कि इसी में देखते हैं कि अब उसको निरुद्ध कर लिया। अब देखते हैं कि उसको कितने दिनों तक हम निरुद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान लो उसको निरुद्ध कर लिया, तो कितने समय तक उस व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है? ठीक है, कितने दिनों तक उसको रखा जा सकता है। तो यदि क्या है, राज्य सरकार के आदेश पर उसको नजरबंद किया गया है, तो उसको क्या 3 माह तक हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। क्या उसको 3 माह तक हम उसको रख सकते हैं। 3 माह के बाद क्या होगा? यदि 3 माह से ज्यादा हमें लगता है कि हमने परिणाम तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर उसमें क्या संशोधन किया जाएगा, फिर उसको 3 माह तक फिर बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी को रखना है तो उसको क्या है, ये तरीका है, आराम से बढ़ा के कई दिनों तक रखा जा सकता है। 3 महीने हो गए, फिर संशोधन कर दिया, फिर 3 महीने मिल गए, फिर 3 महीने में नहीं हो पाया तो फिर संशोधन कर दिया, फिर 3 महीने हो गए। इस प्रकार से क्या 9 महीने हो गए। तो लेकिन एक बार में कितने? 3 महीनों तक ही रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि ये बात इंपॉर्टेंट है, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए उसको क्या कर सकते हैं? निरुद्ध कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं राज्य सरकार के आदेश पर, राज्य सरकार के आदेश पर, किस पर? राज्य सरकार के आदेश पर कितने दिनों तक? 30 दिनों तक, 3 महीने तक। कितने? मैं क्या लिख दिया? 3 महीने तक। कितने? 3 महीने तक, 3 महीनों तक। कितने तक रख सकता है? 3 महीनों तक उसको रखा जा सकता है। कितने? 3 महीने तक किया जा सकता है प्रथम बार में। कितने? कितने महीने तक किया जा सकता है? 3 माह। ठीक है। अब यदि क्या जरूरत पड़ती है, इतने में काम नहीं होता है, क्या है, अब यदि क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें क्या करेंगे? संशोधन करेंगे और क्या होगा? 3 माह फिर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कितना हो गया? 6 महीने तक उसको कैद में हमने रख लिया है। तब तक कोई भी हो दंगा है या कुछ भी चीजें, तब तक क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी 6 महीने में। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि कितने 3 महीने तक एक बार में रखा जा सकता है, फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं संशोधन करके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यही चाल क्या करती है सरकारें? खेलती रहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं धारा 3(3). धारा 3(3) में क्या कहा गया है? धारा 3(3) कहती है कि यदि क्या डीएम या जो पुलिस आयुक्त है, ये जो पुलिस कमिश्नर है, उसने यदि किसी व्यक्ति को क्या किया? डिटेन किया है या डिटेन करने का आदेश दिया है, तो उसको कितने दिनों तक हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि क्या, कि यदि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर या पुलिस आयुक्त पीसी लिख सकते हैं,
क्या करता है, आदेश देता है, आदेश देता है, तो कितने दिनों तक, तो कितने दिनों तक उसको रख सकते हैं। इसमें देखने कितने दिनों तक रख सकते हैं, तो इसमें क्या अधिकतम कितने, 12 दिनों तक रख सकते हैं। कितने, अधिकतम, अधिकतम कितने, 12 दिनों तक हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेन करके रख सकते हैं। 12 दिन से अधिक यदि रखना है, क्या करना है, यदि क्या करना, 12 दिन से अधिक रखना है यदि लिख सकते हैं, तो उनको क्या करना होगा, राज्य सरकार के पास उसकी जो चीजें हैं उनको भेजना होगा, रिपोर्ट के रूप में उसको भेजना होगा, उसकी सलाह देनी होगी किस तरीके से इसको हम रख सकते हैं और इसमें क्या, कौन सा ये अपराध या क्या चीज है, ये सब चीजें देनी होगी। तो यदि क्या करना, 12 दिन से, 12 दिन से अधिक, 12 दिन से अधिक रखना है, रखना है, तो किसको, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को, या राज्य सरकार की क्या परमिशन लेनी होगी, या राज्य सरकार की क्या है, राज्य सरकार का क्या कह सकते हैं, अनुमोदन जरूरी है। राज्य सरकार का अनुमोदन, अनुमोदन क्या है, जरूरी है, क्या है, राज्य सरकार का क्या है, अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं धारा 3.5 की ओर। धारा 3.5 क्या कहती है, धारा 3.5, धारा 3.5 क्या कहती है कि यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को डिटेन करती है, निरुद्ध करती है, तो उसको कितने दिनों के अंदर उसकी जांच जो है, उसकी रिपोर्ट है या उसके जो कारण है, उसकी सलाह है, वो किसको सौंपेगी और कितने दिनों के अंदर सौंपेगी, ये धारा बताती है। तो ये है, राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति को डिटेन करती है तो 7 दिनों के अंदर, कितने, 7 दिनों के अंदर इसको केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजनी होगी। किसके पास, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें कि क्या लिख सकते हैं कि यदि, यदि राज्य सरकार, राज्य सरकार क्या करती है, किसी व्यक्ति को डिटेन करती है, क्या करती है, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करती है, निरुद्ध करती है, तो कितने, 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर क्या करना होगा, 7 दिनों के अंदर क्या क्या, रिपोर्ट, कारण, सुझाव, क्या करने होंगे, सुझाव भेजेगी। किसको भेजेगी, केंद्र सरकार को। किसको, तो कहेंगे किसको, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को। डीएम या जो थे वो किसको भेजते थे, राज्य सरकार को, कि राज्य सरकार किसको भेजेगी, केंद्र सरकार को भेजेगी। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 4 की ओर। ये 3 हो गए, 3 के सारे भाग हमने पढ़ लिए। चलिए देखते हैं धारा, धारा 3 भी यही धारा 4 भी यही कहती है, धारा 4 कि जो निरोध का आदेश है उसका निष्पादन कहाँ कहाँ तक होगा, मतलब कहाँ कहाँ तक ये लागू होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, निरोध आदेश, निरोध आदेश, निरोध आदेश का निष्पादन, निष्पादन। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं संपूर्ण भारत, क्या कह सकते हैं, संपूर्ण भारत पर इसका निष्पादन, या संपूर्ण भारत पर क्या होगा, ये लागू होगा। कहीं से भी क्या किया जा सकता है, इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है,
जा सकता है भारत में से, कहाँ से, भारत में से किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बाकी की चीज़ों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस अध्याय इस अधिनियम को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।